हुकूमत को एकतरफा फैसला करने का हक नहीं, नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, पूछने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करे। पीपल्स पार्टी वफाकी नुमाइंदा जमात और वफाक को मजबूत करेंगे, चाहते हैं तमाम सूबों को उनका हक मिले। हुकूमत इशूज पर तमाम जमातों की राय को मद्देनजर रखे। कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज सिंध से नहीं केपी से शुरू हुआ। यह तासुर गलत है कि कालाबाग डैम इशू पर सूबों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एकतरफा है। सीख गया हूं हुकूमत से काम कैसे निकलवाना है। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। मैंने भी सुना है मईशत तरक्की कर रही है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत ने कहा था IT सेक्टर को मजबूत बनाकर कसीर ज़र मुबादला हासिल करेंगे। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है, हम किसी भी पुरतशद्दद और एक्सट्रीमिज्म के बिल्कुल हामी नहीं हैं। 20 नवंबर और 9 मई के हवाले से कि हमारी मुज़ाकराती टीम का एक ये डिमांड भी है, अवलीन डिमांड्स में है कि इनके ऊपर आपके कमीशंस बैठें। वानी PTI से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करता हूँ। उमर अजूब की PTI रानमो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी मुज़ाकराती टीम की अवलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जनरल बाजवा ने कहा था। शिबली फराज बोले PTI की जदोजहद का मरकज आइन की हुक्मरानी है, हर मसले का हल मुज़ाकरात होता है। कहा जा रहा है बानी PTI अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बानी PTI अवाम के लिए जेल काट रहे हैं। बानी PTI सिर्फ ये कह रहे हैं कि सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बानी PTI 500 दिन से जायद हो गए जेल काट रहे हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी, इन्हें आगे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। हुक्मरान अवाम पर मजालिम ढा रहे हैं, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। लोग इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। असद कैसर ने कहा किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। अफगानिस्तान के लिए तमाम जमातों से मुशावरत करके पॉलिसी बनाई जाए। सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी PTI के पास गए, लेकिन PTI वाले माजी में कहते रहे हमारी मुज़ाकरात की औकात ही नहीं। मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। 15 रोज में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग हमसे मुज़ाकरात पर रजामंद हो गए। मुझे मुज़ाकरात के करीब हटकने भी नहीं दिया गया। बानी PTI ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए। मईशत को तबाह करने के लिए मामे चाचे को खतूत लिखे गए। बानी PTI ने पहले अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, और अब रिहाई के लिए अमेरिका से मिन्नतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा बाकी खित्ते में अमन हो चुका। बानी PTI की वजह से 40,000 लोग वापस आए। सियासतदानों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सियासतदानों के मुकाबले में अदलिया की तनख्वाहें कई गुना ज्यादा हैं। खुर्रम में अमन के लिए फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। सरकारी तौर पर उन्हें मुआहिदे की तस्दीक नहीं हो सकी। जिले इंतजामिया के जाम से अभी तस्दीक नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 में तय मरी मुआहिदे पर मनोअन अमल किया जाए। दोनों फरीकैन को भारी असला जमा कराना पड़ेगा। जिरगा मेंबरान के मुताबिक एपेक्स कमेटी के फैसले से हम मुत्तफिक हैं। बगन बाजार और घरों की असर नौ तामीर की जाए। मुतासरा दुकानदारों और खानदानों को मुआवजा दिया जाए। कुर्म में अमन अमान के कयाम के लिए गुज़िश्ता 3 हफ्तों से फरीकैन के माबैन जिरगा जारी था। पारा चनार पेशावर मरकजी शहरा समेत अपर कुरम के मुतअद्दिद रास्ते 2.5 माह से बंद। 100 से ज्यादा देहात में अशिया खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत जरूरी अशिया की किल्लत। रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी। जिला कुरम से हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों समेत 40 अफराद पेशावर मुंतकिल। गवर्नर सिंध ने पारा चनार के अवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया भेजनी। इमदाद में राशन, बैग्स, अद्वियात, सर्जिकल आइटम्स और बच्चों के लिए दूध समेत दीगर अशिया शामिल हैं। पारा चनार की सूरत हाल पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची के 13 मकामात पर एहतजाजी धरने जारी। सड़कें बंद होने से शहरी ख्वार हो गए। स्टील टाउन मोड़ पर धरने से ठट्ठा कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह भी ब्लॉक हो गई। एहतजाज के बाद गाड़ियों की कतारें लग गई। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर धरने के बाद ट्रैफिक जैम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी
एजर्टन रोड गड़ी शाहू पर ट्रैफिक का दबाव, रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर भी एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी। पारा चनार पेशावर मरकजी इशारा समेत अपर कुरम के मुतादिद रास्ते, होटल, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज 2.5 माह से बंद। 100 से ज्यादा देहात में अशिया खुर्दनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत जरूरी अशिया की किल्लत। अमवात के बायस पारा चनार में कफन खत्म। मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई को भी होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की तजवीज़, कहा जब तक सर जोड़कर बैठेंगे बहरान से नहीं निकलेंगे। हुकूमत पूरे खुलूस के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मिसाक जमहूरियत से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गलतियां मानी, आज भी गलतियों को तस्लीम किया जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालफिन के रवैयों में तब्दीली आई। 9 मई मुकदमात में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता खैबर पख्तूनख्वा के 11 मुल्ज़मान का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। मुल्ज़मान ने सजा के खिलाफ अपीलें तैयार कर ली। अगले हफ्ते दायर की जाएंगी अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में चलाना आइन के खिलाफ है। मिलिट्री ट्रायल के दौरान कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं कलअदम और गैर आइनी करार दी जाएं। तलखियां अपनी जगह, पीटीआई से बातचीत होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई से मुफाहमत की बात हुकूमत से की, नवाज शरीफ से मशवरा करके हाई लेवल कमेटी बनाई, गुफ्तगू की जाएगी। 9 मई का जिक्र करने से कुतराते हैं, पाकिस्तान के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। टारगेट वही जगह बनी जहां मुल्क की बुनियाद को कमजोर करने की बात की। सरहदों के मुहाफिज पर हमला किया गया, ये काम भारतीय फौज न कर सकी जो पीटीआई ने कर दिया। क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजाएं मिली? 2018 से 2022 तक सजाएं, इस बात पर क्यों बात नहीं करते? गज़ा में अस्पतालों पर हमलों पर इन लोगों ने ट्वीट्स क्यों न की? दहशतगर्दी को पामाली मदद कहां से मिल रही है? पाकिस्तान ने ज़रबे अज़्म रद्दुल फिसाद में अरबों डॉलर खर्च किए ताकि मुल्क महफूज हो। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम है। मुशीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कल DGI-SPR ने 9 मई वाक़यात पर तफसीली रोशनी डाली है। हम डिफ़ॉल्ट से हटकर तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। 9 मई के मनसूबा साज के खिलाफ केस आगे बढ़ना चाहिए। जो 85 लोगों को सजाएं हुई उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे। दिफाई तनसीबात पर हमले करेंगे तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होगा। पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल कामयाब होना चाहिए। किसी की सियासत को दफन नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में आपस की धींगा मस्ती में घिरा हुआ है। अगर यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। ये नहीं हो सकता सिर्फ सियासतदान ही रगड़ा खाए। ताजरों के नाम पर एक एक्शन कमेटी बनाकर लोग निकलते हैं। रियासत घुटने टेक देती है तो फिर इस पर सवालिया निशान तो होंगे। इस तरह लोग जत्थे बनाकर निकलेंगे तो किस किस की बात आप मानेंगे? अगर कोहाला पुल ब्लॉक किया गया, पाकिस्तान का झंडा या कायदे आज़म की तस्वीर उतारी गई तो हमें तशवीश है कि ये कैसे हो गया। अमरीकी इंतजामिया को बानी पीटीआई से कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं सक्खर में आलमी मेयार का अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्पताल के क़याम की कोशिशों पर डॉक्टर आसिम हुसैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सक्खर में अस्पताल के क़याम पर अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। सरफराज बुट्टी से कहा है बलोचिस्तान में अस्पताल बनाएंगे। पंजाब के जिले अस्पतालों में मरहलावार कैथ लैब, कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। अमराज कल्ब में मुब्तला बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहते हैं अवाम की सेहत तरजीह, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। अवाम को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहिए। हर अस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं। मरीज को मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिलनी चाहिए। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वार्निंग दे दी। बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर भी तशवीश का इजहार। कहा शफाफ अमल के जरिए बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नापरा के दिए गए टारगेट के हसूल के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएं।
सार्फिन के लिए बिजली ₹4.98 फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माह नवंबर के लिए FCA की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत करेगी। बानी PTI ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। 5 से 6 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी लेकर आए। बिजली की तरसलाते निजाम में खामियां दूर की। 150 अरब रुपए की बिजली के शोबे में क्रॉस सब्सिडी खत्म की। बिजली तरसीली निजाम में जदत ला रहे हैं। बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की नहीं, निजी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। कंपनियों में कोई सिफारिशी बोर्ड नहीं। बिजली कंपनियों के नुकसानात कम हुए। जीरो पर लाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली सस्ती करेंगे।